मिलॉर्ड, इस वक्त कटघरे में खड़ा ये भोला भाला और मासूम सा दिखने वाला ये इंसान दरअसल बहुत ही बड़ा मक्कार और एक शातिर किस्म का चोर है। मिलॉर्ड, इस आदमी ने मेरे मुवक्किल लाला बंसीलाल की दुकान से 2 रोटियां चुराई और उन्हें थैले में रखकर वहां से भागने लगा। लेकिन लाला बंसीलाल ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। रंगे हाथों पकड़ने के बाद भी लाला बंसीलाल ने इसके साथ ना तो किसी तरह की मारपीट की और ना ही किसी तरह की गाली गलौज की, बल्कि लाला बंसीलाल ने कानून में अपना विश्वास जताते हुए, कानून का एहतराम करते हुए इसको पुलिस के हवाले कर दिया। लिहाजा मैं अदालत से अपील करूंगा कि आईपीसी की धारा 379 के तहत इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, ताकि मिलॉर्ड हम हमारे सभ्य और शालीन समाज पर वक्त वक्त पर कीचड़ फेंकने वाले ऐसे शरारती तत्वों के लिए एक सशक्त नजीर पेश कर सके। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। तुम्हारा कोई वकील नहीं है क्या? नहीं जज साहब, मेरा कोई वकील नहीं है। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहब, मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है, बल्कि इकबाल जुर्म करना है। आपकी अदालत में लगा हुआ मुझ पर इल्जाम बिल्कुल सही है। मैंने 2 रोटियों की चोरी की है और मैं रंगे हाथों पकड़ा गया। ये जानते हुए भी कि चोरी करना एक अपराध है, फिर भी तुमने चोरी की? जानता हूँ जज साहब। और अदालत में सीना तान कर कबूल भी कर रहे हो। क्या तुम्हें सजा से बिल्कुल डर नहीं लगता? डर तो लगता है जज साहब। आपकी इस अदालत में मैं झूठ बोलकर या कानून को धोखा देकर तो बच भी जाता, लेकिन उस परवरदिगार के सामने मैं क्या मुंह दिखाता। अपने परवरदिगार का अगर इतना ही डर था तो फिर चोरी क्यों की? बहुत बूढ़ा हो गया हूं जज साहब, काम तो मैं कुछ कर नहीं पाता, कोई सहारा भी मेरा नहीं है। ऊपर से कई दिनों से बीमार होने के कारण मैं बहुत भूखा था और पेट की आग बुझाने के लिए मैंने लाला बंसीलाल के यहाँ से 2 रोटियां चुराने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुलजिम इकबाल को दोषी करार देती है और 10,000 रुपए का जुर्माना अदा करने का हुक्म देती है। और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 1 साल का कठोर कारावास भुगतना होगा। आपकी ये सजा कानून का तकाजा है, लेकिन चूंकि मैं एक न्यायाधीश होने के साथ साथ एक इंसान भी हूं, तो मैं ये महसूस कर सकता हूं कि जो इंसान 2 रोटी नहीं खरीद सकता, वो 10,000 रुपए की भारी रकम कैसे अदा करेगा। इसीलिए जुर्माने की रकम मैं अपनी जेब से अदा करता हूं। ये रकम इकबाल के नाम से सरकारी मालखाने में जमा कर देना। और साथ ही आज इस अदालत में उपस्थित हर एक व्यक्ति पर भी ये अदालत 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाती है। इस अदालत में उपस्थित सभी वकील, सरकारी कर्मचारी और दर्शक सभी लोग 10-10 हजार रुपए अदालत में जमा करेंगे, क्योंकि मुलजिम इकबाल ने जो जुर्म किया है उसकी सजा उसे कानून ने दे दी है। लेकिन हम सब लोगों के बीच में रहते हुए उसे 2 रोटी चुरानी पड़ी। इसके लिए सिर्फ इकबाल ही दोषी नहीं है, बल्कि हम सब लोग, आप और हम सभी बराबर के दोषी हैं। एक सभ्य समाज का हिस्सा होने के नाते हमारी सिर्फ अपने परिवार के पालन पोषण की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमें अपने आसपास, मोहल्ले, गांव और शहरों में भी बेसहारा, लाचार और बुजुर्गों का ख्याल रखना पड़ेगा। उनकी जिम्मेदारी भी हम लोगों को उठानी पड़ेगी, तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे और एक सभ्य समाज कहलाने के हकदार होंगे। आप सब लोगों से जुर्माने के रूप में इकट्ठा की गई रकम को इकबाल को दिया जाए, जिससे कोई छोटा मोटा कारोबार कर सके और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। और इसी के साथ आज की इस अदालत की कार्रवाई बर्खास्त की जाती है। जय हिंद।